हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी? प्रभु आपको आज आशीषित करें। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। कारण यही है कि आज से उपवास प्रार्थनाएं शुरू हो रही हैं और जो लोग उपवास करना चाहते हैं और करने जा रहे हैं तो उनके लिए आज मैं कुछ खास संदेश देने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग आज की इस वीडियो को जरूर सुने, क्योंकि यह वीडियो आपके उपवास को और भी ज़्यादा सार्थक बना देगी अगर आपने इस पे ध्यान दिया तो। हालेलुया। चलिए आज हम एक वचन लेते हैं जो प्रभु का पवित्र वचन कहता है। यशायाह अध्याय 58 वचन 1 से लेकर 12 तक। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अपनी सेल्फ इसको पढ़ना है, इसको स्टडी करना है और इसकी गंभीरता के बारे में आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको धन्यवाद दें कि परमेश्वर महान है और उसने हमारे लिए जो भी किया वो अद्भुत है। प्रभु तेरी दया के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तेरी दया के लिए मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं जितने भी शब्द कहूँगा उन सारे शब्दों में कभी भी पूर्ण रूप से तेरी महिमा नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे शब्द उस काबिल नहीं हैं जो तेरी दया मुझ पर हुई है उसके मुकाबले में। मैं तेरी महिमा करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। सारा आदर जलाल महिमा सदा तेरी है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो उपवास की घोषणा कलीसिया कर रही है यह 40 दिन तक रहने वाली है, यानी कि 31 मार्च तक यह प्रार्थनाएं रहने वाली हैं, यह उपवास रहने वाले हैं। तो जो लोग उपवास रखने जा रहे हैं तो उनके लिए यह खास वचन है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा रखते हैं, मानो वे धर्मी हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। मैं उनको बताना चाहता हूं कि बाइबल में उपवास के विषय में पहले भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी बताता हूं कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। लेकिन ये अच्छा होता है कि जब हम कुछ निर्णय लेते हैं तो उपवास के साथ में हम निर्णय लें, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा भली भांति जान सकें। और हमारा उपवास एक सार्थक उपवास होना चाहिए, अर्थ विहीन उपवास नहीं होना चाहिए। हमें अपने उपवास में प्रार्थनाओं को सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। यदि आपने अपने उपवास में प्रार्थनाओं को सम्मिलित नहीं किया है तो आपकी प्रार्थना का, आपके उपवास का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है और इसीलिए हम उसके लिए मातम नहीं मनाते हैं। कई लोगों ने इस उपवास को मातम का दिन बताया है। यह दिन मातम के नहीं है। इसको आप हमेशा याद रखना। आप मातम मनाने नहीं जा रहे हैं। आप किसी भी चीज के लिए, पुराने किए गए पापों के लिए आप फिर से पश्चाताप करने नहीं जा रहे हैं। आप पुराने पहले ही पश्चाताप किए गए पापों के लिए फिर से अपने आप को कोड़े मारने नहीं जा रहे हैं। उसके कारण आप सिर पर राख लगाने नहीं जा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने तुम पर दया की है। उसको याद मनाने के लिए हम जा रहे हैं। उसको याद करेंगे हम, जैसे कोई जन्मदिन को याद करता है, सालगिरह आती है उसको याद करता है। कोई शादी होती है तो शादी की सालगिरह को याद करते हैं। वो कोई अपने जन्मदिन के सालगिरह को याद करते हैं। कोई कंपनी का उद्घाटन हुआ है उसको याद करते हैं। हम उन खास पलों को याद करते हैं कि किस प्रकार हमने ये काम किया था।
तो हम याद करें कि किस प्रकार हम पर दया हुई थी, कैसे हमारे प्रभु ने हम पर दया की थी, कैसे हमारे प्रभु ने हमें पाप से मुक्त किया था। उस दया को याद करो, उस क्षण को याद करो कि कैसे परमेश्वर की दया तुम्हें प्राप्त हुई है, ताकि तुम भूल मत जाना कि प्रभु ने तुम पर कैसी बड़ी दया की है। हम उनको याद करें, इसीलिए ये दिन हमारे लिए वापस आते हैं कि हम बार बार उन पलों को याद कर सके, अपने पाप में पड़े हुए पलों को नहीं, बल्कि जो दया हम पर हुई है, जो प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, हमने जो पश्चाताप किया था, प्रभु ने हमें क्षमा किया, हमें माफ किया, हमें एक नया जन्म दिया, हमें नया जीवन दिया, उस पल को याद करते हैं हम। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार हमारे लिए कोड़े खाए हैं, किस प्रकार उसने सूली उठाई है, अपना लहू बहाया है, उसको याद करते हैं हम। ये उसको याद करने के लिए है, ना कि हमारा प्रभु कब्र में है उसको याद करते हैं। हमारा प्रभु कब्र में नहीं, वो जीवित परमेश्वर है और वो पिता के दाहिने बैठा है। और मैंने अपनी शिक्षाओं में बताया है कि वह आत्मा के रूप में, क्योंकि वह जीवंत आत्मा है, वो आत्मा के रूप में आपके और मेरे हृदय में बैठा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि उपवास जब तुम रखो, उपवास के दिनों में अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना है, ऐसा वचन हमें आज बताता है। हालेलुया। कहता है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जब आप उपवास रखो, आपने किसी निर्णय रखने के लिए, किसी निर्णय को लेने के लिए उपवास रखा है और आप आपस में लड़ते झगड़ते हो, तो आपके उपवास की कोई सुनवाई नहीं है। आपको पता है, यीशु मसीह के आने से पहले, कई सौ सालों पहले यशायाह ने यह भविष्यवाणी की थी। प्रभु परमेश्वर ने यहां पर वो शब्द कहे हैं कि लड़ाई और झगड़े तुम करते हो। इसका मतलब है उपवास के दौरान आपको दुष्ट आत्मा डिफाइल करने के लिए आता है। आप वो चाहता है कि आप लड़ाई और झगड़े करें। क्यों करें? ताकि आपका ध्यान परमेश्वर के प्रति से हट जाए, आप आपस में झगड़ते रहो और आपका दिन, आपका टाइम खराब होने पाए। दुष्ट आत्मा ने आपको इसीलिए तो फंसाया है और इसीलिए वो आपके सामने कारणों को लेकर आता है कि वो कारण पर आप झगड़ा करें, अपने परिवार में झगड़ा करें। आपको वह आदेशात्मक बना देता है, आपको एक पोस्ट दे देता है, आपको यह महसूस कराता है कि आपको एक पोस्ट दी गई है। और वैसे भी ये पोस्ट हमें परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के नाते मिली हैं। और लेकिन इसी पोस्ट पर बैठे बैठे कई बार बहुत से लोग घमंडी भी बन जाते हैं। हम एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हमें उपवास के दौरान उन सिंहासन को छोड़ना है जिन पर हम बैठे हुए हैं। हालेलुया। नीनवे के राजा ने जब यह सुना कि परमेश्वर क्रोधित है और वह नीनवे शहर को नष्ट करने जा रहा है, इसीलिए वह अपने सिंहासन को त्याग देता है। जो कर्मचारी उसके चरणों पर बैठे रहते थे, उन कर्मचारियों के संग वो बैठ जाता है जमीन पर, सिर पर राख डालता है, पश्चाताप करता है, उनकी बराबरी में आ जाता है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि हमें अपने उस सिंहासन को छोड़ना होगा जिस सिंहासन पर हम बैठे हुए हैं। हमें उस जगह को छोड़ना होगा जहां पर हम बैठे हुए हैं। घमंड के उस सिंहासन को छोड़ना होगा। हम नीचे आ जाएं, हम दीनता में आ जाएं, अपने शरीर को दीनता में लेकर आओ। यह तुमसे कहेगा कि तुम क्यों झुकते हो, लेकिन तुम्हें दीनता में आना है। आमीन। इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई देगी जब तुम ये काम करोगे। नीनवे के शहर में, वहां पर लोगों के ऊपर एक बड़ी दया हुई थी। क्या लगता है आपको कि प्रभु उनको वाकई में नष्ट करना चाहता था? नहीं, प्रभु उनको नष्ट करना नहीं चाहता था, वह तो उनको बचाना चाहता था। वह बचा चुका था, बस वेट कर रहा था कि वो कब अपनी गलती को माने। आपको पता है, उपवास के दौरान जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार हो सकता है कि आपके विवेक में कुछ दोष आने लग जाए, आपका विवेक कुछ दोष को पकड़ ले, कुछ ऐसी चीजों को पकड़ ले जो आपके अंदर हो रही हैं,
जब विवेक के अंदर किसी भी प्रकार का दोष का भावनाएं आने लग जाती हैं, विवेक बताता है कि तुम यहां पर रॉन्ग हो, तो वो इसलिए आती हैं ताकि आप उनको मान सको, उसको इनकार नहीं बल्कि उनको मान सको कि हाँ मैंने ये किया, मेरे पाप क्षमा कर, मैं प्रभु से पश्चाताप करता हूं। ये पश्चाताप आपको इन उपवास के दिनों में करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, अनजाने की ऐसी गलतियां होती हैं जो विवेक बताता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल नहीं खाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए चलते हैं, उसमें एक नई सृष्टि है और जीवन का फल खाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया हृदय क्या है, 4 तत्वों से बना हुआ है, मन, इच्छा, भावनाएं और आत्मा का एक तत्व लेता है जो कि विवेक कहलाता है। जब हम प्राणों के रास्ते हृदय के माध्यम से, जो कि हृदय एक ब्रिज है, आत्मा में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर विवेक एक पहरेदार की तरह बैठा हुआ है जो बताता है कि तुम्हारे अंदर तो यह दोष पाया गया है। हम उसको मान लेते हैं, जी हाँ मेरे अंदर ये दोष है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, मैं इसको इनकार नहीं करता हूं, लेकिन यीशु मसीह के नाम में मैं उसके लहू को छिड़कता हूं और खुद को शुद्ध करता हूं और मैं माफी भी मांगता हूं, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, इस गलती के लिए मेरा यह दोष मिटा दे। और देखना कि कैसे विवेक आपको फिर कहेगा कि तुम स्वीकृत हो, और तुम स्वीकृत होते ही आत्मा में प्रवेश कर पाओगे जहां पर परम प्रधान परमेश्वर का निवास स्थान है, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वह आपके तीसरे तल में बैठा हुआ है जो कि आत्मा में है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है और यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा है, पवित्र आत्मा आत्मा है, आपके अंदर एक आत्मा है, आत्मा मिलकर अब एक आत्मा बन गई है। प्रभु ने आप पर एक बड़ी दया की है, उस दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद जो दया तूने मुझ पर करी है। हालेलुया। यहां पर प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? इन 40 के काल के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अन्याय की जंजीरों को तोड़ना होगा, उन बेड़ियों को तोड़ना होगा। अपने आंखों के सामने से अन्याय को मिटाने के लिए हमें एक युद्ध लड़ना होगा। हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना करने की जरूरत है उन भाई बहनों के लिए जो अन्याय में पड़े हुए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो बंधनों में पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। उनका नाम आप नोट कर लो। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य 5 तरह के अलग अलग नाम नोट कर लो, 5-5 रिक्वेस्ट लिख लो। उनके लिए आप उपवास के दिनों में प्रार्थना करो, आप उनके जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करो, उनके बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करो। इन 40 दिनों में आप देखना, लगातार आप जिस जगह पर चोट करोगे, प्रहार करोगे, वह टूट जाएगा। ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जो बंधा रहेगा और तुमसे ना टूटेगा। अपने उपवास में इन चीजों को सम्मिलित तो करो, उनके लिए प्रार्थना तो करो, अन्याय की बेड़ियां तो तोड़ो। हालेलुया। हमें भी अन्याय नहीं करना है किसी के साथ, लेकिन जो अन्याय में पड़े हुए हैं उनके लिए भी हमको एक युद्ध लड़ना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रेयर। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी ब्लेस करेगी। कैसे ब्लेस करेगी? प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे लिखा है, क्या भाई यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। कई मेरे भाई बहनों ने जब उपवास रखा तो मैंने उनको एक सम्मति दी थी, और शायद आपको याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो मैं फिर से आपको बता देता हूं। जब हम उपवास रखते हैं तो केवल अपने रोटी की बचत नहीं करते हैं,
जिस प्रकार हमने रोटी को छोड़ा है उसका नाम, उसका क्या धन है, उसका क्या मूल्य है, वो आप निकाल लो कि मैंने कितने रुपए की आज रोटी छोड़ी है। आप पता कर लो कि रोटी का भाव क्या है। आप उस धन को निकाल लो और किसी डिब्बे में रख लो, उसमें कलेक्ट करते जाओ, उसमें कलेक्ट करते जाओ। आप कलीसिया के लिए बीज बो सकते हो जब आपके 40 दिन कंप्लीट हो जाएं। अगर आपके सामने कोई भूखा रहता है तो उसकी आपको परवाह करना है कि वो भूखा भूखा ना रह जाए आपकी आंखों के सामने। हालेलुया। आप अपने भोजन को क्यों छोड़ते हो? आप इसीलिए तो अपने भोजन को छोड़ते हो। आप बचत करने के लिए भोजन न छोड़ें, उसका मूल्य आप अदा करें जो आपने छोड़ा है। आमीन। तब देखना, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। धर्म तेरे आगे आगे चलने का मतलब है कि आपको कोई दोष देने वाला नहीं होगा, आपके पास, आपके सामने कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि आपका धर्म आपके आगे आगे चल रहा है। वो आपको हर एक दोषों से बचा रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी वो रक्षा कर रहा है। आपका प्रभु आपके आगे आगे चल रहा है, वो आत्मा के रूप में भी आप में है और आपके आगे और पीछे भी चल रहा है। आपको वो आगे और पीछे से संभाल रहा है, बचा रहा है। आमीन। हालेलुया। और इन 40 के दिनों में जब आप उपवास रख रहे हो तो हमें हर एक बुराई से जो हम अपने मुख से बोलते हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि शैतान आपको, दुष्ट आपको ऐसे कई कारण को देगा जिनकी वजह से हम किसी भाई या बहन की पीठ पीछे बुराई जरूर करेंगे या सुनेंगे जरूर। वो कारणों को देता है, लेकिन हमें इनसे बचना। जब आप इफिसियों अध्याय 6 को पढ़ोगे तो वहां पर आत्मिक युद्ध के हथियार दिए गए हैं। आप वहां पर पढ़ना, पीठ के लिए किसी भी प्रकार का रक्षा कवच नहीं दिया गया है। वो रक्षा कवच क्यों नहीं दिया गया है? आपको क्या लगता है कि वहां पर कोई मिसप्रिंट हो गया है? नहीं। अगर वहां पर कोई रक्षा नहीं दिया गया है तो उसका मतलब यह है कि हमें अपने भाई की पीठ की रक्षा करनी है, हमें अपनी बहन की पीठ की रक्षा करनी है। जब रोमी सैनिक युद्ध पर जाया करते थे तो वह हमेशा एक दूसरे से पीठ सटाकर लड़ते थे। वो इधर पीठ लगाता था, वो इधर पीठ लड़ाता था, और फिर वो सामने वाले को मारता था, वो पीछे वाले को मारता था। एक दूसरे की पीठ की रक्षा वो आपस में करते थे। बाइबल कहती है कि हमें अपने भाई की पीठ के पीछे बुराई नहीं करनी है, बल्कि हमें उनकी रक्षा करनी है, उसकी पीठ की रक्षा करनी है। मतलब पीछे हमें उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि वह बचाया जाए, वह गिराया ना जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब किसी की कमियां हमें पता चलती हैं, किसी के बारे में हमें पता चलता है, तुरंत हम उसको फैलाने की कोशिश करते हैं, हर जगह उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ते जहां पर हम बताते नहीं है, जहां पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमारा मुख हमारे बस में नहीं रहता है और वह बोल ही देता है और वह उसकी बुराई कर ही देता है। हमें अपने मुख पर पहरा बैठाना है, अपनी जोहा पर पहरा बैठाना है, ताकि हम उसकी बुराई नहीं बल्कि उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करें। आमीन। हम उसके लिए प्रार्थना करें। यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके लिए कहने का भी अधिकार नहीं रखते हैं। आप नहीं कह सकते हैं। यदि आप कहोगे तो आप अपने शब्दों के कारण दोषी ठहरोगे, आप अपने शब्दों के कारण न्याय आसन के सामने फेल कर दिए जाओगे, अपने शब्दों के कारण। बाइबल कहती है कि दोष मत लगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। जब आप दोष नहीं लगाओगे तो आपके भी दोषों को मिटा दिया जाएगा। प्रभु का पवित्र वचन यही कहता है। आमीन। यदि कोई कमी हमारी बहन या भाई में मिलता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी पीठ की रक्षा करेंगे, ना कि उसकी पीठ को उघाड़ा छोड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुष्ट आकर उसकी पीठ पर हमला कर दे। यह हमारा कर्तव्य है। प्रभु का पवित्र वचन यही कहता है। उपवास के दौरान हमें क्या सीखना है? उपवास के दौरान हमें यही सीखना है।
हमें इन पर मनन चिंतन नहीं करना है कि यीशु कब्र में है। कई लोगों ने इन उपवास को घृणित बता दिया, कई लोगों ने देवताओं के साथ इसे जोड़ दिया। मैं समझता हूं कि क्या सोचकर, किस अधिकार के साथ में उन्होंने ऐसा कर दिया। जब यह समय आता है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, जब कलीसिया आदेश देती है तो कलीसिया का आदेश वो लोग नहीं मानते हैं। वो कलीसिया से निष्कासित होने के योग्यता रखते हैं, लेकिन फिर भी कलीसिया इतनी दयालु है कि उनको कभी भी निष्कासित नहीं करती है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करती है। ये उपवास के दिन आते हैं। उपवास में हम सब, उपवास का दिन क्यों ठहराया जाता है? आपको क्या लगता है? क्या मैं हर समय किसी को उपवास पूरी हर जगह फैला सकता हूं? लेकिन ये जो क्षण आता है तो इसमें अधिकतर कलीसियाएं एक साथ मिलकर उपवास कर रही हैं। तो सोचो कि वो दुष्ट आत्मा के गढ़ कैसे गिरेंगे, कैसे टूटेंगे जब चारों तरफ से हमला होगा। हर कलीसिया यह उपवास प्रार्थना शुरू करेगी, हर जगह से उपवास शुरू हो जाएगा। तो सोचो कि दुष्ट के गढ़ चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे और किस प्रकार उनकी दीवारें नष्ट कर दी जाएंगी। आमीन, हालेलुया। तो दुष्ट क्या करता है? वह लोगों के मन में डालता है कि तुमको ये उपवास इन दिनों नहीं करना चाहिए, तुम कभी भी कर सकते हो, लेकिन इन दिनों उपवास करने का क्या मतलब है? वो आपकी एकता, आपकी यूनिटी को तोड़ना चाहता है कि कलीसियाएं एक मत होकर उपवास ना रख पाए। हालेलुया। हमें समझना है, हमें एक उद्देश्य बनाना है और उसकी दया के लिए हमें धन्यवाद करना है कि उसने हम पर जो दया की है, उसने आपको योद्धा बनाया। अपने आप को देखो, आप पहले कैसे थे और आज कैसे हो। उसके लिए हम परमेश्वर को याद करें, उसको धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, इससे तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा। तेरा प्रकाश जो तुम्हें ऑलरेडी दिया गया है, जो तुम्हारे भीतर पहले से ही है, तेरा प्रकाश। कितना सुंदर यह वचन है। हालेलुया। आपको पता है, जब हम पश्चाताप करते हैं तो कई बार हम कहते हैं कि हे प्रभु यीशु, तूने ये क्यों किया? तूने मुझे क्यों क्षमा किया? तूने मुझे क्यों ये सब किया? तूने मेरे लिए क्यों किया? प्रभु, तुझे ये मेरे लिए नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके उपवास करते हैं और पश्चाताप करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते थे। आप वहां पर होते, पिलातुस के सामने भी होते, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए अपना लहू बहाए। आप नहीं रोक सकते थे। क्या लगता है आपको कि पिलातुस जो कि एक सम्राट था, उसको कोई यहूदी रोक सकता था? उस टाइम उसको कोई उसको रोक सकता था? जब उसने कह दिया था कि मैं यीशु मसीह में किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाता हूं, मैं इस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं पाता हूं, जब वह उसको माफ कर चुका है, बाइबल कहती है और साथ साथ में हम भी जानते हैं राजा का धर्म क्या होता है। राजा का धर्म होता है कि न्याय की रक्षा करे। राजा ने जब यीशु को निर्दोष घोषित कर दिया था तो उसको सूली क्यों दी गई? पिलातुस ने ऐसा क्यों किया? क्या पिलातुस निर्दयी था? क्या पिलातुस ऐसा था? हालेलुया। हम लोग जो सोचते हैं, हम मानवीय दृष्टि से सोच रहे हैं। पिलातुस ने यीशु मसीह को निर्दोष घोषित कर दिया था। कोई भी उसको, उस फैसले को बदलने की हिम्मत नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने पिलातुस से क्या कहा था? अगर मुझ पर तेरा अधिकार ऊपर से ना दिया गया होता तो कभी भी तू मुझ पर अधिकार नहीं रख सकता। यह तो ऊपर से मिला है। आमीन। यह तो परमेश्वर ने तुझे आदेश दिया है। यह तो परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। इसीलिए लहू बहा, आपके लिए लहू बहा, हमारे लिए लहू बहा। और इस उपवास के दिनों में हमें अपने भाई बहनों के लिए तो प्रार्थना करना ही करना है, लेकिन हमें उस लहू जो हमारे लिए बहा, उसके लिए, उसकी दया के लिए प्रभु का धन्यवाद जरूर करना है। उसके उस संकट पर, उसके उस मरण संकट पर हमें याद करना है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए यीशु ने जो हमारे लिए किया है। ये पल हमें याद दिलाते हैं कि हमें कभी भूलना नहीं चाहिए यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। डेली हमको याद रखना चाहिए। आमीन, हालेलुया।
आप बदल नहीं सकते थे, कोई भी फैसला आप बदल नहीं सकते थे। अगर आप बदलने को सोच भी रहे हो तो ये कभी भी दूसरे लोगों के ऊपर दया नहीं होती। जो आपके ऊपर दया हुई, आप कभी भी इस दया को नहीं ले पाते। आप जो ऐसा सोचते हो कि हे प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, ये जो फीलिंग आपके अंदर आ रही है, ये जो भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं, ये जो आपके लिए खेदित मन आ रहा है आपके लिए, कभी भी आप खेदित नहीं हो सकते थे अगर वो लहू नहीं बहाता। आप जो आज खेदित हो, इसका कारण यही है कि उसने लहू बहाया, उसने आप पर दया की, उसने आपके अंदर पत्थर का हृदय निकाल दिया। इसीलिए तो आप आज खेदित हो पा रहे हो। हालेलुया। आप कभी भी बदल नहीं सकते थे उसको, यह होना ही था। हमें क्षमा मिलने ही मिलनी थी, हमें माफी मिलनी ही मिलनी थी। यह परमेश्वर की दया है जो उसने हम पर की है। उसने ऑलरेडी अनंत काल पहले ही हम पर दया कर दी। आमीन। यह है परमेश्वर का प्रेम, यही है उपवास, कि हम किस प्रकार उपवास करें। अपने उपवास के दिनों में अपने परमेश्वर से लिपटने की कोशिश करो। आमीन। उससे ऐसा लिपटने की कोशिश करो। आप उपवास के दिनों में ही ऐसा कर सकते हो, क्योंकि कभी भी पेट भरकर आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो, उस गहराई के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते हो। आपने कभी महसूस किया जब उपवास आप घोषित करते हो कि मैं उपवास में हूं, तो आपको एक अलग से ही पवित्रताई की अनुभूति होती है, एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ ये दिन पवित्र है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप उपवास रखें तो कैसे रखें और उपवास को कैसे खोलें और उपवास के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि फास्टिंग कैसे रखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ आज के इस अद्भुत समय के लिए। मैं तेरी महिमा करता हूँ। अपने बेटे बेटियों को प्रभु आज आशीषित कर, इन्हें प्रभु आशीषित कर, इन्हें ब्लेस कर खुदाबंद परमेश्वर के हर एक प्रभु परमेश्वर कमजोरी को तू इनके जीवन से दूर कर दे, चाहे वो आत्मिकता में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। जहाँ पर यह कमज़ोर है वहाँ पर प्रभु इन्हें बल प्रदान कर, इनके बंधन प्रभु खुल जाएं, इनके जुए टूट जाएं, इनके ऊपर से बोझ हट जाए और यह तेरे करीब आ पाएँ। जैसा तेरा वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सभी मेरे पास आओ। प्रभु ये तेरे पास आ सके। मैं भी आता हूँ तेरे पास बोझ हल्का करने के लिए, माफ़ होने के लिए, शिफा पाने के लिए मैं भी आता हूँ तेरे पास। प्रभु ये भी तेरे पास आते हैं, ये सब प्रभु प्राप्त करने के लिए। तू हमारा स्रोत है, तू हमारा स्वामी है, तू हमारी ज्योति है और हम तुझसे प्रकाशित होते हैं। मैं तेरे पास आता हूँ, हम सब तेरे पास आते हैं प्रभु। इन उपवास के दिनों में तुझे अधिकाई के साथ में ग्रहण कर सके, पहचान सके, समझ सके और खुद को मोड़ सके, पवित्र जीवन जी सके हमेशा। ना केवल इन 40 दिनों में बल्कि हमेशा हमारी आदतें बदल दे पिता, हमारी गंदी आदतों को भी बदल दे। जिन लोगों की गंदी आदतें हैं प्रभु, चाहे वो प्रभु शारीरिक अवस्था में किसी प्रकार की लत हो, गंदी लत हो, उन सारी लतों से प्रभु अपने पुत्र पुत्रियों को छुटकारा दे, उनको छुटकारा दे पिता परमेश्वर। मेट्रिब्यूशन और तरह तरह की प्रभु सांसारिकता, अश्लीलता और प्रभु पोर्नोग्राफी और तरह तरह की चीज़ें, ये सब प्रभु इन सब से प्रभु तू छुड़ा ले, अपने बेटे बेटियों को बचा ले। हर एक लत यीशु के नाम से दूर जाने पाए और वह छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना बीज बो सकते हैं, जो भी बीज बोना चाहते हैं। और मैं आप लोगों के सामने इन 40 दिनों में कुछ खास वीडियो को लेकर आता रहूँगा, जिससे आप इसे डेली मन्ना कह सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर दैनिक मन्ना आपको मिलता रहेगा कि 40 दिन आप कौन सा वचन आप पढ़ेंगे, उसका मनन चिंतन आपको मिलता रहेगा, ताकि आप उसको पढ़कर उस पर मनन कर सकें, आप ब्लेस हो सके। एक वचन आपको मिलता रहेगा। तो
आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर जाकर कर सकते हैं। नहीं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 9927340655, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करो और आप मुझे मैसेज करो और लिखो कि मुझे व्हाट्सअप चैनल का लिंक दीजिए, और मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा और आप फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। शालोम।